कई लोगों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो अनजान लोगों से बात नहीं कर पाते। उनका कहना होता है कि जब हमें अनजान लोगों से बात करनी होती है तो हमें डर लगने लगता है, पसीना छूटने लगता है और कई बार तो लोगों को और दूसरी तकलीफें भी होती हैं। अगर आपकी भी यही समस्या है तो आज मैं इस बारे में बात करने वाला हूँ आपके साथ। पर उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। आज मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति के दिन हर साल घर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक हनुमान मंदिर है, वहाँ पर हर साल भंडारा होता है और हम लोग हर साल वहाँ पर मकर संक्रांति को दर्शन करने जाते हैं। आज भी वहाँ गए, हम लोगों ने दर्शन किया और उसके बाद में हम लोगों ने सोचा कि चलो भंडारे में चल के खाना खाते हैं। पर हम लोग काफ़ी लेट पहुँचे थे तो भंडारा खत्म हो चुका था। फिर भी वहाँ पर पूड़ी बची थी, सब्जी बची थी, मिर्चियाँ बची थी, जो तली हुई मिर्चियाँ थी। तो हम लोगों ने क्या करा कि कुछ पत्तल में मिर्ची, पूड़ी, सब्जी इसको लिया और हम लोग बाहर आ गए। और हमारे पास कोई पॉलीथीन नहीं थी, कोई बैग नहीं था और हमने सोचा आसपास के किसी दुकानदार से एक पॉलीथीन मांग लेंगे। लेकिन हम लोग किसी से पॉलीथीन मांगते उसके पहले ही मेरी 8 साल की बेटी एक दुकान पर गई। उस दुकान पर जाकर के उसने बड़े प्यार से अंकल से बात करी, उनसे पॉलीथीन मांगी और उसके बाद में वो लेकर के आ गई हमारे पास में और हमें पॉलीथीन दे दी। अब यहाँ पर मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी 8 साल की बेटी भी किसी अनजान इंसान से बात करने में कभी डरती नहीं है। और अगर वो नहीं डरती है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप भी चाहें तो वो काम कर सकते हैं। अब आपका सवाल होगा कि हम ये कैसे करें। तो देखिए दोस्तों, उसके लिए आपको बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो करनी होंगी और अगर आप वो छोटी छोटी सी चीज़ें कर लेते हैं तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप अनजान लोगों से आसानी से बात कर पाएंगे। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों को थैंक्स बोलने की आदत डाल लीजिए। जी हाँ, जब भी कोई आपके लिए कुछ भी करे तो आप उसको थैंक्स बोलिए। आप पेट्रोल पंप पर जाकर के पेट्रोल भरा रहे हैं तो पेट्रोल पंप अटेंडेंट को थैंक यू बोलिए। आप किसी से टिकट खरीद रहे हैं तो टिकट बेचने वाले को थैंक यू बोलिए। आप बस में कंडक्टर को थैंक यू बोलिए। आप जिससे भी कोई सर्विस ले रहे हो उसको थैंक यू बोलिए और आंखों में आंखें डाल करके थैंक यू बोलिए। प्यार के साथ, एक मुस्कुराहट के साथ थैंक यू बोलिए। जब आप ऐसा बोलते हैं, जब आप ऐसा करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि हाँ भाई, मैंने उनसे बात करी। और जब आप ये अनजान लोगों से बात करते हैं इस तरीके से, चाहे थैंक यू ही सही, छोटी सी बात है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और आप उन अनजान लोगों से फिर फैमिलियर होने लगते हैं और फिर उसके बाद में आप उनसे आसानी से बात कर सकते हैं। आपको कोई डर नहीं लगता बात करने में। मैंने थैंक यू का बताया, इसके साथ ही मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को देख करके मुस्कुराइए। कई बार क्या होता है कि हम मुस्कुराना तक भूल जाते हैं। तो कोई अगर आपकी तरफ देखे और आप उसकी तरफ देखें, नज़रों से नज़रें मिलें तो मुस्कुरा जरूर दीजिएगा। हो सके तो हेलो कर दीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो सामने वाला आपको मुस्कुरा कर ही जवाब देगा। कोई भी इंसान आपकी मुस्कुराहट का जवाब गाली से नहीं देगा। तो आप मुस्कुराइए, वो भी मुस्कुराएगा और इस तरीके से आपके और सामने वाले के बीच में एक कनेक्शन बन जाएगा। और ये जो कनेक्शन रहेगा ये आपको अनजान लोगों से जोड़ेगा और इस कनेक्शन की वजह से आप अनजान लोगों से आसानी से बात कर पाएंगे। इसके अलावा जब भी आपको मौका मिले तो आप अनजान लोगों से बात करने का कोई मौका मत छोड़िए। आप सड़क पर खड़े हुए हैं, कोई आपके साथ बात कर रहा है या आपके बगल में आके खड़ा हुआ, तो आप सामने वाले से उसके बारे में बात करना शुरू कर दीजिए। लोग अपने बारे में बात करना पसंद करते हैं, तो जब आप उनसे उनके बारे में बात करेंगे तो वो आपको प्यार से जवाब देंगे। और ये बात सिर्फ सड़क के लिए नहीं है। और मैं अगर खुद का एग्जांपल दूं तो जब 10 दिनों के लिए गणपति जी इंदौर में बैठा करते हैं तो मैं उस बीच में करीब करीब 2000 लोगों से बात करता हूँ। जी हाँ, 2000 अनजान लोगों से मैं बात करता हूँ। मेरी बेटी भी बात करती है, मेरी पत्नी भी बात करती है। हम लोग क्या होता है कि सारे गणेश पंडालों में जाते हैं, वहाँ के लोगों से बात करते हैं, वहाँ से उनके बारे में बात करते हैं कि भाई आपने बहुत अच्छा सजाया है। हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, हम उनकी तारीफ़ करते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि आपने कितनी मेहनत करी। कई बार हम खुद कहते हैं कि यार बहुत अच्छा किया है, बहुत मेहनत लगी होगी। हम इस तरीके से जब उनकी तारीफ़ करते हैं तो लोग खुद अपने आगे होकर के बात करते हैं। लोग आपको एक स्पेशल वैल्यू देते हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। और इस तरीके से जब आप उनसे उनके बारे में बात करेंगे तो लोग आपसे बात करना शुरू करेंगे। और लोगों से सवाल करिए, उनके बारे में सवाल करिए, उनके काम के बारे में सवाल करिए, उनकी चीज़ों के बारे में सवाल करिए। जब आप इस तरीके से सवाल करेंगे तो लोग आपको जवाब देंगे और आपका डर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब आप लोगों से कुछ अच्छी तरीके से बात करेंगे, मुस्कुरा करके बात करेंगे, लोगों से अप्रिशिएशन दे करके बात करेंगे, तो कोई आपको गाली नहीं देगा, कोई आपको मार के नहीं भगाएगा, कोई आपको धक्का नहीं देगा। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपका डर, आपकी झिझक खत्म हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जितना ज़्यादा अनजान लोगों से बात कर सकते हैं उनसे बात करिए। जैसे बात कर सकते हैं वैसे बात करिए। बिल्कुल मत सोचिए कि क्या है क्या नहीं। लोग बात करना चाहते हैं, लोग खुश होना चाहते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि किसी को भी आप अपनी प्रॉब्लम्स को पहली बार में मत बताइए, क्योंकि अगर आप अपनी प्रॉब्लम पहली बार में बताते हैं तो लोग आपको रोतलू समझेंगे और वो आपके साथ बात नहीं करना चाहेंगे। लेकिन अगर वो आपको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं तो आप ध्यान से सुन लीजिए। चाहे आपको उससे कोई मतलब ना हो, आप उनकी प्रॉब्लम को सुनिए, शांति से सुनिए। और उनकी बातों को सुनते वक्त आपको कोई सजेशन नहीं देना है, कोई सलाह नहीं देना है, प्रॉब्लम को सोल्यूशन नहीं देना है तब तक जब तक वो मांगे नहीं। अगर वो आपसे सोल्यूशन मांगते हैं आप उनको सोल्यूशन दीजिए, लेकिन उसके पहले कोई सजेशन नहीं देना है, कोई सोल्यूशन नहीं देना है।
सिर्फ आप सुनते रहिए, अनजान लोगों से बात करते रहिए, आपका डर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और उसके बाद आप अनजान लोगों से आसानी से बात कर पाएंगे। और दोस्तों, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये सारी ही बातें बहुत प्रैक्टिकल हैं, क्योंकि मैं, मेरी वाइफ और मेरी बेटी, हम तीनों ही लोग इन चीज़ों को फॉलो करते हैं और हम किसी भी अनजान इंसान से कभी भी बात कर सकते हैं। मेरी बेटी 8 साल की है और वो 8 साल की बच्ची किसी भी अनजान इंसान से जाकर के बात कर सकती है बिना किसी डर के। तो दोस्तों, अगर वो कर सकती है तो आप भी कर सकते हैं। बस आपको इन छोटे छोटे नियमों को याद रखना होगा, छोटे छोटे रूल्स को फॉलो करना होगा। तो आप इन तरीकों को फॉलो करिए और मुझे बताइए कि इन तरीकों से आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।